तो देखो आज मेरे पास ना ये दो नए नेक बैंड हैं, Realme Buds Wireless 5 ANC और OnePlus Bullets Wireless G3। नाम बहुत बड़े बड़े हैं इनके। वैसे इन दोनों में ना मात्र 100 रुपए का अंतर है जो प्राइसिंग है अभी, बट जो फीचर्स का डिफरेंस है वो भाई जमीन आसमान के बराबर है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। ये वाला मैंने परचेज किया था, इसको मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, वीडियोस भी बनाई हुई हैं। ये वाला रिसेंटली OnePlus ने मुझे भेजा है रिव्यू के लिए। पूरी वीडियो देखो आप, गोलमोल नहीं, एकदम क्लियर बताऊंगा कि कौन सा नेक बैंड आपके लिए बेटर होगा। अब दोनों का कंपेरिजन प्रारंभ करने से पहले ना एक बात बताना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब मैंने नेक बैंड्स को कवर किया था ना, वीडियो बनाई थी उस पर, तो मुझे कुछ कॉमेंट्स मिले थे कि भाई आज के टाइम पे नेक बैंड कौन यूज करता है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो TWS प्रेफर करते हैं। बट मान लीजिए कि एक डिलीवरी एजेंट है, हेलमेट लगा के बाइक पे वो ट्रेवल कर रहा है, उसको बार बार कॉल्स भी आती रहती हैं। यहाँ पे जब TWS लगा लोगे तो आप कॉल कैसे पिक करोगे, पहली बात वो समस्या रहती है। कुछ में ऑटो आंसर वाला फीचर भी होता है, बट फिर भी उतना कन्वीनियंट नहीं लगता है हेलमेट लगाने के बाद। बट नेकबैंड में क्या सहूलियत मिलती है, एक तो माइक यहाँ पे होता है, दूसरा बटन भी यहीं रहता है कॉल पिक करने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ये, स्पेशली बाइक राइड के टाइम पे। इनफैक्ट 2021 तक जब मैं जॉब करता था तो बाइक से मैं भी ट्रेवल करता था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो उस टाइम मेरे पास नेक बैंड और TWS दोनों थे, बट मैं नेक बैंड प्रेफर करता था। एक कान में लगा लेता था, कॉल वॉल आती थी तो मैं आराम से पिक करके बात कर लेता था। तो भाई मेरे हिसाब से जो नेक बैंड है उसकी भी मार्केट है। खैर अब बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन एंड बिल्ड की। तो ये देखो दोनों नेक बैंड, वायर की लेंथ सिमिलर है, दोनों में IP55 की रेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे जो दोनों में वायर्स और नेक बैंड का मटेरियल है थोड़ा डिफरेंट यूज किया गया है। OnePlus वाला ना थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है, थोड़ा सा ज्यादा लाइट भी है, साथ में थोड़ा सॉफ्ट भी है। वहीं Realme वाला क्या है कि जो नेक बैंड है, जो वायर है, ये ज्यादा मजबूत फील होता है, थोड़ा ज्यादा थिक भी है एज कम्पेयर टू OnePlus। बाकी जो चैम्बर का डिजाइन है भाई, ये OnePlus का अपना बुलेट्स में जैसे देते हैं वैसा ही है। Realme वाले की प्लास्टिक ना हल्की सस्ती फील होती है। जब मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था ना, तब भी मैंने ये बात बोली थी। बट यहाँ पे Realme के पास ना कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं। पहली बात, Realme में ना एक डेडिकेटेड ANC की मिलती है, क्योंकि Realme में ANC ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया है। OnePlus में ऐसा कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, 2025 में ये लॉन्च किया गया है, ANC नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज जो मैंने इन दोनों को टेस्ट करते टाइम नोटिस करी, जैसे Realme वाला है, गाने सुन रहा हूँ, इसको मैंने निकाला, अटैच किया, ऐसे गाना इंस्टेंटली पॉज हो जाता है। बट जैसे मैं OnePlus की बात करता हूँ, गाना सुन रहा हूँ, इसको निकालूंगा, अटैच करूंगा ना, तो ये 2-3 सेकंड तक ना गाना इसमें प्ले होता रहता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मुझे समझ में आया। बाकी देखो कंफर्टेबल दोनों ही हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती दोनों को यूज करने में। हालांकि कनेक्टिविटी की बात करें ना, तो यहाँ पे भी मेजर डिफरेंस मुझे नोटिस हुआ। ब्लूटूथ का वर्जन सेम है, Bluetooth 5.4। दोनों में Google फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा फीचर है। बट Realme में एक प्रैक्टिकल फीचर मिलता है डुअल डिवाइस पेयरिंग का। आप दो अलग अलग डिवाइसेस इसको एक साथ पेयर करके रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा जिसमें मीडिया प्लेबैक हो रहा होगा या फिर जिसमें कॉल आएगी। ये फीचर OnePlus में टोटली मिसिंग है। इनफैक्ट यदि हम ऐप सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो Realme वाला सपोर्ट करता है Realme लिंक ऐप को, और OnePlus सपोर्ट करता है Hey Melody एप्लीकेशन को। यदि आपके पास OnePlus का फोन है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लूटूथ मेन्यू से ही आप इसके सारे कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब Realme लिंक में ना क्या है कि लॉगिन रिक्वायर्ड होता है, Hey Melody में लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। परंतु यदि हम एप्स में फीचर्स की बात करते हैं ना, तो अगेन यहाँ पे Realme बहुत ज्यादा आगे है OnePlus से। बेसिकली Realme वाले को ना आप ज्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो बटन्स हैं, इनके क्लिक पे क्या एक्शन होगा वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जबकि OnePlus वाले में ये फीचर मिसिंग लगा। इसके अलावा भी Realme के ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको आगे जाने को मिलेंगे। बट उसके पहले बैटरी बैकअप की बात करें ना, तो दोनों का बहुत सिमिलर है। Realme क्लेम करता है 38 आवर्स तक का प्लेबैक मिल सकता है ANC ऑफ करके, आई थिंक 50% वॉल्यूम पे, और OnePlus क्लेम करता है 36 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा 50% वॉल्यूम पे। और दोनों ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 10 मिनट चार्ज करने पे लगभग 20 घंटे का प्ले टाइम दे सकता है Realme, अगेन 50% वॉल्यूम पे। और 10 मिनट चार्ज करने पे OnePlus आपको 27 आवर्स का प्ले टाइम दे सकता है, अगेन 50% वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा OnePlus आगे है। बट बैटरी बैकअप से हटके जो प्रैक्टिकल फीचर्स की बात आती है, तो वहां पे Realme वाला हर जगह पे आगे लगा मुझे। यहाँ पे Realme वाला प्रॉपर आपको गेमिंग मोड देता है, अप टू 45 मिली सेकंड की लो लेटेंसी ऑफर करता है। और OnePlus ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि गेमिंग मोड है या नहीं, और इनके ऐप में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे लेटेंसी OnePlus में थोड़ी सी फील होती है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी फील होती है। वहीं Realme में गेम प्ले करते टाइम ना ऐसे लेटेंसी बिल्कुल फील नहीं हुई। ऊपर से Realme 50 dB ANC भी ऑफर करता है। अब ये भी एक प्रैक्टिकल फीचर है भाई। कई ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे भाई एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नॉइज होता है, तो उस स्थिति में आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये। आप नॉर्मली कहीं पे कॉल पे बात भी कर रहे होंगे, तब भी ANC आपकी हेल्प करेगा। वैसे दोनों में कॉलिंग के टाइम पे एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का फीचर मिलता है। कॉलिंग टेस्ट दिखाता हूँ आपको पहले में। तो अभी मैं OnePlus वाले से बात कर रहा हूँ, पार्क आया हूँ,
बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पे अच्छा खासा है, नेचुरल साउंड आ रहा है। और वन प्लस से आपकी आवाज सामने वाले के पास ना कुछ ऐसी जाएगी। अभी एक बार हम रियलमी में स्विच करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है वो इसका। अच्छा, इसको लगाते ही एक डिफरेंस मुझे समझ में आया है कि इसमें एएनसी मिल जाता है ना, तो बैकग्राउंड नॉइज जो मुझे आ रहा था वो काफी कम सुनाई दे रहा है। तो मुझे जैसे बात करनी होगी ऐसे एनवायरनमेंट में, तो बात करने में थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब सामने वाले की आवाज मुझे भी थोड़ा बेटर सुनाई देगी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि माइक क्वालिटी आपको किसकी बेटर लगी। दोनों की जो माइक क्वालिटी है ओवरऑल ठीक लगी मुझे, सामने वाले को कोई समस्या नहीं हुई मुझे सुनने में। बट वन प्लस में स्लाइटली रोबोटिक सी वॉइस जाती है, वहीं रियलमी में आपकी वॉइस थोड़ा नेचुरल जाती है, साथ में थोड़ा ये लाउड भी है। तो अभी तक आपने देखा कि रियलमी वाला भाई फीचर्स के मामले में ना थोड़ा आगे है, थोड़ा नहीं मतलब काफी ज्यादा आगे है। बट अब साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, म्यूजिक सुनने में किसमें ज्यादा मजा आया मुझे। देखो, रियलमी में 13.6 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर मिलते हैं और वन प्लस में 12.4 mm का डायनेमिक बेस ड्राइवर है। दोनों ही SBC एंड AAC ऑडियो कोड को सपोर्ट करते हैं, कोई हाई रेस साउंड आपको नहीं मिलेगा इनमें, बट दोनों में आपको 3D स्पेशल साउंड का ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट दोनों में डॉल्बी एटमॉस जैसा भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है ऑफिशियली। अब क्योंकि मैंने रियलमी को ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था, तो मैंने पहले वन प्लस को ट्राई किया। देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज नोटिस हुई कि वन प्लस वाला ना ज्यादा लाउड है बाय डिफॉल्ट, और दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी, इसका बेस बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा ही ज्यादा है। मैंने कई अलग अलग जॉनरा के गाने सुने और बेस भाई वन प्लस में इतना ज्यादा डाला गया है कि वोकल्स किल हो जाते हैं, दब जाते हैं एकदम से। और एक सरप्राइजिंग बात बताता हूं, जो है मेलोडी एप्लीकेशन ना, इसके अंदर आपको ये 4 प्रीसेट्स मिलते हैं। जो बैलेंस्ड वाला है इसमें बहुत ज्यादा बेस मिलता है, जो सेरेनेड वाला ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें वोकल्स हल्का सा और उभर के आते हैं, बट फिर भी ये ओवरऑल साउंड क्वालिटी को ना उतना ज्यादा एनहेंस नहीं कर पाते। एक और मजे की बात है, यहाँ पे आपको मैनुअली इक्वलाइजर को ट्वीक करने का कोई विकल्प नहीं मिलता है, तो जो भी प्रीसेट्स हैं आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जबकि रियलमी वाले के यूआई देखिए, यहाँ पे भी आपको 4 प्रीसेट्स मिल जाते हैं। इनके अलावा आपको कस्टम EQ का विकल्प दिया गया है, तो आप मैनुअली ट्वीक कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको साउंड किस तरह से सुनना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वन प्लस वाले थोड़ा ज्यादा लाउड है, तो यहाँ पे रियलमी में ना वॉल्यूम इनहेंसर का एक विकल्प मिलता है। लाउड साउंड चाहिए तो इसको इनेबल करके रख सकते हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी में, म्यूजिक क्वालिटी में, इन दोनों में ना रियलमी आगे है। पहली बात, इसका आउटपुट काफी बैलेंस्ड है, बेस, ट्रेबल, वोकल्स सब कुछ आपको अच्छे से सुनाई देगा। दूसरी बात, कंट्रोल्स ज्यादा मिल जाते हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, आप अपने हिसाब से साउंड को ट्वीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि मुझे गाने सुनने के लिए दोनों में से एक उठाना पड़ेगा ना, तो मैं रियलमी वाला उठाऊंगा। अब भाई ऐसा नहीं कि वन प्लस की मैं जबरदस्ती जानबूझ के बुराई कर रहा हूँ। एक्चुअली ये प्रोडक्ट 1699 रुपए में लॉन्च किया गया है, ये 1799 रुपए का है, 100 रुपए महंगा मिलता है। बट मात्र 100 रुपए एक्स्ट्रा देके ना इसमें कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स मिल जाते हैं। अदरवाइज जो वन प्लस की बुलेट्स नेकबैंड की सीरीज है, इसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। OnePlus Buds 3 में यूज करता हूं पर्सनली, मेरे पास बहुत सारे TWS हैं अलग अलग ब्रांड्स के, बट OnePlus Buds 3 में प्राइमरीली सबसे ज्यादा यूज करता हूं। और कभी भी जब ऐसे मास ऑडियो प्रोडक्ट्स की बात आती है ना, नेक बैंड हो चाहे TWS हो, तो वहां पे मेरे 3 ब्रांड्स होते हैं जो कि डिफॉल्ट रिकमेंडेशंस होते हैं। एक रियलमी होता है, एक OnePlus और एक ओप्पो। जहां पे ओप्पो सबसे सुस्त ब्रांड है प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, बट उनकी ऑडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल रहती है। OnePlus कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को सही टाइम पे लॉन्च करता है, बट जैसे ये वाला फीचर्स में बहुत ज्यादा पीछे है। रियलमी तो भाई लॉन्च करता ही रहता है और फीचर रिच टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी है। और अभी के टाइम पे 2000 रुपए के अंदर में यदि आप एक नेक बैंड ढूंढ रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया विकल्प मुझे लग रहा है। अब OnePlus ने पिछली बार बुलेट्स वायरलेस Z2 लॉन्च किए थे, उसके बाद उसका एक ANC वेरिएंट लॉन्च किया था। हो सकता है Z3 ANC भी आए, मे बी उसमें और फीचर्स भी आए, ANC के साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स भी आ जाएं। बट अभी का जो ये प्रोडक्ट है ना, ये काफ़ी वीक लग रहा है। और अगर रियलमी की बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, तो भाई देखो, म्यूजिक क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, गेमिंग मोड है, ANC है, ओवरऑल बेटर कंट्रोल मिल जाता है मुझे इसके ऐप के अंदर। बट रियलमी के ऑडियो प्रोडक्ट्स में ना मुझे एक कमी सुनने को मिलती रहती है, मतलब जब आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ ना, तो वहां पे बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि भाई जैसे एक ईयरबड काम करना बंद कर देता है, नेक बैंड का भी, और TWS के लिए भी बहुत सारी शिकायतें सिमिलर सी रहती हैं। तो रियलमी के ऑडियो प्रोडक्ट्स के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अभी के टाइम पे ना OnePlus वाले के लिए मुझे 2 ही चीजें फेवर में लग रही हैं। पहली कि ये OnePlus का प्रोडक्ट है, और दूसरी कि इसमें कोई स्क्रीन नहीं है। वैसे इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलावा और भी अच्छे TWS और नेक बैंड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगा, तो आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, उससे थोड़ी सहायता हमारे चैनल की भी होगी। बाकी आशा करता हूँ आपको हमारा अनबायस्ड कंपैरिजन पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।